लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7। 1 to 6 तक आपने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑन द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ टावर। देखिए, सबसे पहले ग्राउंड से हम बात कर रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहा है? टावर के टॉप और बॉटम से बन रहा है। और वो टावर कहाँ है? इट इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। सो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यहाँ पे मैंने 20 मीटर हाई बिल्डिंग ऐसे ड्रॉ कर ली। दिस इज 20 मीटर हाई बिल्डिंग और इसके टॉप पर एक टावर है। यहाँ पे लगा लो, एक टावर ले लिया मैंने। अब इसके टॉप से और बॉटम से, इसका बॉटम ये हो गया, इसका टॉप ये हो गया, इसके टॉप और बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। देखो, यहां से अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन लूंगी तो वो किसके साथ बनाएगा? ये ग्राउंड के साथ, है ना। ये मेरे पास क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। और इसके टॉप से यहां तक दिस इज लाइन ऑफ साइड, ये लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल बन गया कितना? टॉप में एंगल कितना दिया हुआ है? देखो, दिस इज 60 डिग्री। टॉप से एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। उसके बाद कह रहा है कि इसके बॉटम से, पहले बॉटम था, पहले वाला एंगल है 45 डिग्री। इस चीज को ध्यान से देखना। इसके बॉटम से एंगल कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। ये वाला एंगल, ये एंगल हो गया 45 डिग्री। ठीक है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग थी बच्चे, उसके ऊपर एक टावर था। टावर के टॉप से और बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनाता है। जो बॉटम से एंगल है वो 45 डिग्री है, जो टॉप से एंगल है वो 60 डिग्री है। देन यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या है? ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है। सबसे पहले नेमिंग करेंगे। लेट्स कॉल दिस ए बी सी डी। अब देखो, आप ए बी फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? क्या आप ए बी डी ट्राइंगल का यूज कर सकते हो ए बी फाइंड आउट करने के लिए? नहीं कर सकते ना, क्योंकि ए बी डी कोई राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। तो उसके अंदर हम कुछ भी पी अपॉन बी, पी अपॉन एच, ये चीजें यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? अगर मैं पूरा बड़े वाला ट्राइंगल यूज करूं, ए सी डी, ये बड़े वाले ट्राइंगल से हम ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। और उसमें से बी सी की वैल्यू माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या कर रही हूं, हमारे पास बी सी की वैल्यू दी हुई है। बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी को फाइंड आउट करने के लिए ये कंप्लीट या ये एक टर्म होने भी तो चाहिए ना। हम ऐसे करते हैं ना कि 1 इज गिवन एंड 1 वी हैव टू फाइंड। जो गिवन है उसके साथ जो हमें फाइंड आउट करना है उसका रिलेशन देखना है। अब ए बी फाइंड आउट करने के लिए बड़े वाले ट्राइंगल में मुझे बेस तो दिया ही नहीं हुआ, तो मैं पहले छोटे वाले ट्राइंगल से ये बेस फाइंड आउट करूंगी। फिर इस बेस की हेल्प से ये कंप्लीट AC फाइंड आउट करेंगे और इस AC में से BC माइनस करेंगे तो AB आ जाएगा। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्वेश्चन में साथ से समझ आएगा, बट हम क्यों, कब और कैसे कर रहे हैं, मैथ्स में ये चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। मैंने पहले CD फाइंड आउट किया तो क्यों किया? आप कहेंगे कि मैम निकालना तो AB था, CD का क्या यूज है? तो ये नहीं है कि क्रैम करना है, पहले CD फाइंड आउट कर लो, फिर BC कर लो, AB कर लो, माइनस कर दो, रट्टा लगाया और 3 चीजें करके क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि अगर आप बड़े वाले ट्राइंगल पे जा रहे हैं तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए। बड़े वाले ट्राइंगल में तो ना परपेंडिकुलर पता, ना बेस पता, ना हाइपोटेन्यूज पता। तो उसका बेस मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? छोटे वाले ट्राइंगल से फाइंड आउट कर सकती हूँ। मीन्स BCD से मैं बेस फाइंड आउट कर लूंगी। वही तो बड़े वाले ट्राइंगल का बेस है ना। तो मेरे पास इस बड़े वाला ट्राइंगल है ना ACD, इसका बेस आ जाएगा। अगर बेस आ गया तो आप एक कंप्लीट परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते, फिर ये परपेंडिकुलर निकाल दोगे, फिर इस पूरे वाले AC में से आप इस BC20 को माइनस कर देना तो AB आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले स्टेप्स क्लियर करो, फिर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। लिख के तो 2 मिनट का काम है, वो तो आप कर सकते हो। देखो, हम करेंगे सबसे पहले छोटे वाला ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD। अब BCD के अंदर क्या है? यू हैव टू फाइंड बेस और आपके पास परपेंडिकुलर है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। P और B के बीच में रिलेशन है टेंजेंट थीटा का। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चे आपके पास? BC
और बेस क्या है सी डी, और टेंजेंट कितना है, एंगल छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल है आपके पास 45 डिग्री, टेंजेंट 45 की वैल्यू तो 1 होती है, सबको पता है। तो बी सी अपॉन सी डी 1 आ गया, तो बी सी इज इक्वल टू सी डी आ गया, मीन्स बी सी की वैल्यू 20 है, तो सी डी की भी वैल्यू हमारे पास 20 मीटर आ गई। तो फाइनली मेरे पास बेस आ गया। अब मैं बड़े वाले ट्राइंगल पर चलती हूँ। बड़े वाला ट्राइंगल मेरे पास क्या था, इन ट्राइंगल ए सी डी इन ट्राइंगल ए सी डी, अब ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए सी, बेस क्या है सी डी, पी अपॉन बी, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट कितना है, बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल है बच्चे 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या होता है √3, ए सी आपको निकालना है, और सी डी कितना है 20 सी डी कितना है 20 है, तो ए सी की वैल्यू आपके पास आ गई, ए सी की वैल्यू आपके पास आ गई 20√3, ए सी की वैल्यू आ गई 20√3। अब आपको ए बी निकालना था, ए बी क्या है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, ए सी निकाल लिया 20√3, बी सी क्या था 20, इनमें से 20 कॉमन ले लो, √3 - 1 मीटर, तो आपके पास ये क्या आ गई, हाइट ऑफ टावर इज 20 इंटू √3 - 1 मीटर, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, हो जाएगा, इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, और क्यों और कैसे करना है, इन चीज़ों का पता करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छे से करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।